अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल फ्रीलांसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्डप्रेस क्या है। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? WordPress is a software for making websites. It's very popular content management system. WordPress एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब वर्डप्रेस इज द ब्यूटी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कि वर्डप्रेस से आप अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस को, लुक्स एंड अपीयरेंस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। वर्डप्रेस डिफरेंट वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सीएमएस क्या है। अब हम सीएमएस को भी देखते हैं कि सीएमएस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। व्हाट इज सीएमएस? CMS stand for Content Management System. CMS are used to simplify the process of content creation, editing, publishing, maintenance for websites, blog and other online platforms. अगर हम सिंपल वे में बात करें कि CMS क्या है, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कंटेंट को मैनेज करता है उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की गई है ई स्टोर के नेम से, जिसमें नेविगेशन बार में डिफरेंट कैटेगरीज और हीरो सेक्शंस एंड डिफरेंट कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज हैं, फीचर प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनकी इमेजेस क्या हैं, कंटेंट क्या है, कैसे ये वर्कआउट करता है, क्योंकि पे अगर हम इसका चेक करना चाहें तो इसको हम डिफरेंट मैसेज के साथ चेक भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी करना चाहें तो हम इसको इजीली मैनेज इसको कर सकते हैं। अब इसमें जो टेक्स्ट और जो डिफरेंट पिक्चर्स और जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कौन मैनेज कर रहा है? बेसिकली ये CMS कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एक वो जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डिफरेंट हमारी इमेजेस को, टेक्स्ट को और डिफरेंट कंटेंट्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। अब देखें यहाँ से जब मैंने ऐड टू कार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू कार्ट पे क्लिक किया तो हम डायरेक्टली जो है व्यू कार्ट के ऑप्शंस पे जो है वो मूव कर जाएंगे। डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से इनका प्राइस क्या है, क्वांटिटी किसी ने कितनी लेनी है, सब टोटल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल से जो है वो डिस्कस किया गया है। इस वेबसाइट पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारा कंटेंट है। इस कंटेंट को कोई सिस्टम मैनेज कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो सिस्टम इस कंटेंट को मैनेज कर रहा है उसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, या फिर इजी वर्डिंग में हम एज अ शॉर्ट फॉर्म में इसको CMS भी कहते हैं। ये कंप्लीट वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है, इसका CMS वर्डप्रेस है। सिस्टम दैट मैनेज योर कंटेंट मैनेजमेंट इज कॉल्ड CMS। आई होप आप सबको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की समझ आ गई होगी। वर्डप्रेस को अगर मैं एज अ शॉर्ट में बताऊँ तो वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या CMS है जिससे आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली एक वेबसाइट चेक की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए? व्हाई शुड यू लर्न वर्डप्रेस? इट्स वेरी सिंपल। WordPress is used to all kind of functionalities. It's easy to learn, high demand, especially in freelance. अगर हम WordPress के बेनिफिट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये easy to use है, फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स मूवमेंट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव, जैसे कि हमें कोडिंग की वेबसाइट में, वेब डेवलपमेंट में अलग से इसको डिज़ाइन करना पड़ता है एज अ मोबाइल मेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिवनेस को, बट वर्डप्रेस आपको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। और फाइनली हाई डिमांड, स्पेशली इन फ्रीलांसिंग। इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनमें से 40% वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई हैं। 40% of all the websites on the internet are developed using WordPress। कि वर्डप्रेस से जितनी भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, अब इंटरनेट की तो बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनमें से 40 ऐसी वेबसाइट हैं, 40% ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि वर्डप्रेस से बनाई जाती हैं और जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में भी हैं। डेली 500 से ज़्यादा वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस से बन रही हैं
इसीलिए आजकल वर्डप्रेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वर्डप्रेस के बेनिफिट्स, वर्डप्रेस क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये आप सबको आइडिया हो गया होगा। तो अगर आप लोग कोर्स के लिए रेडी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इस कोर्स की जो आउटलाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस कोर्स के लिए रेडी हैं, तो मैं आपको फुल कोर्स का डेमो दिखा देती हूँ कि हम इस कोर्स से क्या-क्या सीखने वाले हैं, हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब इस कोर्स को कंटिन्यू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस कि वर्डप्रेस को हम डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट पोस्ट, पेजेस, प्लगइन्स, विजेट्स, यूजर्स, कमेंट्स, कैटेगरीज, मीडिया, टूल्स, सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके बारे में गाइड किया जाएगा। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लास्ट पे आपको बनवाई जाएगी। होम पेज कैसे क्रिएट किया जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से बनाया जाएगा, साइड बार, इमेज स्लाइडर, फेसबुक लाइकर्स बॉक्स, सोशल मीडिया इमेजेस, गैलरी, वर्किंग कॉन्टेक्ट पेज, ये डिफरेंट हमारी आउटलाइन है जो कि हम इस कोर्स में इसको फॉलो करेंगे। आई होप कि आप सब इसको कंटिन्यू करेंगे। जैम सर्वर क्या है? जैम सर्वर लोकल कंप्यूटर पर सर्वर की तरह काम करता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वो ऑनलाइन रन कर रही है, वो ऑनलाइन क्यों चल रही है? क्योंकि उसका ऑनलाइन सर्वर पर सेटअप हो चुका है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को लोकल सिस्टम पर रन करके देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें जैम सर्वर उन वेबसाइट को रन करके देखने के लिए ज़रूरत होती है जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं। डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जिनका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। ये डेटाबेस क्या है, कैसे काम करता है, ये आने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और साथ साथ इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। अब हमें जो वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। जब हम वर्डप्रेस डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इसके बाद हम उसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड पेज ओपन होता है जिसके फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट, गूगल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। जैसे कि हम एक कोई भी रैंडमली फिल करते हैं कोई भी लॉगिन पेज, उसके बाद आप डैशबोर्ड पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसकी लेफ्ट साइड पर आपका सैंड बॉक्स बना होता है, ड्राफ्ट बने होते हैं। जैसे कि आप अगर जीमेल को चेक करें, तो जीमेल में हमारे पास एक साइड बार होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और साथ में एक साइड पे कंटेंट जो है वो मैनेज हो रहा होता है, शो किया जा रहा होता है। तो बेसिकली ये एक डैशबोर्ड जो होता है, डैशबोर्ड को हम कंप्लीट चेक करेंगे कि किस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्ट, पेजेस, प्लगइन्स एंड विजेट्स के बारे में कि ये किस तरीके से काम करते हैं और ये हम इनको कैसे इन पर वर्किंग कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के साथ हम अपनी वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई वेबसाइट है और आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप उससे पहले अगर कोई आपने डेटा ऐड किया हुआ है तो उसको आप मिस्टेकनली यहाँ पे ऐड हो गया है तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से कर सकते हैं? ये सब आप एडमिन पैनल से हैंडल कर सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आपको प्रोवाइड किया जाता है। वर्डप्रेस में भी वो सारी की सारी ऑप्शंस हम एडमिन पैनल के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इन सबको एडमिन पैनल के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। तो ये सब हम जो है वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट बनानी आ जाएगी। लेकिन इन सब के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसा करेंगे कि लास्ट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, और जिसमें हमारी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कि ये सब चीज़ें हम कब, कैसे और कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि फिफ्थ स्टेप में आपको बताई गई थी कि हम लास्ट पे जो है एक वेबसाइट जो है वो वहाँ पर बनाएंगे और उसमें हम अपनी सारी चीज़ें एड अप करेंगे, जिसमें होम पेज, ड्रॉप डाउन मेन्यू, साइड बार, इमेज स्लाइडर, फेसबुक लाइकर्स बॉक्स, सोशल आइकन, इमेज गैलरी, वर्किंग कॉन्टेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट्स में ऐड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्टअप के चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए। आई होप कि आपको इस कोर्स के साथ अगर आप ज्वाइन रहते हैं लास्ट तक, आप इंशाल्लाह वर्डप्रेस जो है वो सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।